हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फोर्थ की हिंदी में देखो पेज नंबर 24, जिसके अंदर दिया हुआ है यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है कोयल। तो यहाँ पे एक बर्ड है जिसका नाम है कोयल, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कोयल जो है उसे सब जानते हैं कि जिसे कुक्कू के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसके अंदर कोयल जो है उसका रंग, उसकी बोली और उसकी विशेषताएं जो है वो दी हुई है। उसके साथ साथ कौन सी सीज़न उसे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है और उसको और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। दिया हुआ है पत्ता यानी कि लीफ, आम का पेड़, मैंगो ट्री, मोज यानी कि जॉय, सुरीली यानी कि स्वीट मीठा होना, जी भरकर यानी कि टू हार्ट्स कंटेंट, कुकना यानी कि द स्वीट साउंड ऑफ कुकू। कुकू की जो आवाज़ जो है, स्वीट साउंड जो है, उसे क्या बोलते हैं? कुकना। तो अभी यहाँ पे पिक्चर देखो, दिया हुआ है कोयल जो है वो कौन से पेड़ के ऊपर है? मैंगो ट्री पे यानी कि आम के पेड़ के ऊपर। यहाँ पे आप मैंगो जो है वो देख सकते हैं। तो आओ देखते हैं पैराग्राफ। सबसे पहले है कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। तो सबसे पहले हमें कोयल जो है वो कैसी दिखती है उसके बारे में वाकिफ किया हुआ है। तो कोयल जो है उसका रंग कैसा है? यहाँ पे काला, कि कोयल जो है वो कैसी है? काले रंग की। और काले रंग का दूसरा पक्षी जो है वो कौन सा है? कौवा। तो कोयल जो है वो रंग और आकार में, यानी कि उसका रंग काला है और आकार यानी कि उसका कद जो है वो भी कुछ किसके जैसा है? कौवे के जैसा है, उसके साथ मिलता जुलता है, यानी कि उसके जैसा ही उसे दिखता है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। तो कोयल जो है वो पेड़ के ऊपर कौन सी जगह पसंद करती है बैठने के लिए? तो पेड़ के जो पत्ते जो है उसके अंदर छिप के वो बैठती है। और ज़्यादातर उसे कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? तो दिया हुआ है आम का पेड़, कि आम का पेड़ उसे बहुत ही प्रिय है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। मौज में आकर यानी कि जब कोयल को बहुत ही मस्ती चढ़ती है, उससे जब वो जॉयफुल होती है तब वो क्या करती है? कैसी आवाज़ निकालती है? कुहू कुहू जैसी मीठी आवाज़ें निकालती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है, कि उसकी आवाज़ जो है वो एकदम ही स्वीट होती है, मीठी होती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। तो जब वसंत ऋतु आए तब कोयल जो है वो जी भर के, यानी कि एकदम से ही मन लगा के वो बहुत ही ज़्यादा कूकती है, क्योंकि वो मौसम जो है वो उसे बहुत ही प्रिय है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कुक सुन सकते हैं, कि वर्षा ऋतु में यानी कि मानसून के सीज़न में भी हमें कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। कोयल को पिक और कोकिला भी कहते हैं। तो कोयल जो है इसके दूसरे और भी नाम है, तो एक है पिक और दूसरा है कोकिला। तो अभी दिया हुआ है एक्सरसाइज स्वाध्याय। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्न जो है उसके उत्तर यानी कि आंसर फिलअप करो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल की बोली कैसी होती है? एंड लास्ट क्वेश्चन, कोयल के 2 और नाम बताओ। तो हमने देखा था कि कोयल जो है वो रंग और आकार में और दूसरे कौन से पक्षी के जैसे दिखती है?
कौवे की जैसी, यानी कि रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। सेकंड नंबर, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो यहाँ पे पिक्चर में जो पेड़ आपको दर्शाया गया है, यानी कि आम का पेड़, तो आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। कोयल की बोली कैसी है? तो हमने देखा था कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। और लास्ट क्वेश्चन, कोयल के दो और नाम बताओ। तो कोयल के दो और नाम कौन कौन से हैं? पीक और कोकिला। चलो आंसर फिलअप करो। रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो लिखो रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। सेकंड नंबर, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? आंसर लिखो आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। थ्री नंबर, कोयल की बोली कैसी होती है? आंसर लिखो कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। और लास्ट क्वेश्चन, कोयल के दो और नाम बताओ। तो कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। कोयल, उसके बाद है सफ़ेद और काले रंग की होती है। कोयल पत्तों या पेड़ों में छिपकर बैठती है। कोयल को काक या कोकिला भी कहते हैं। तो हमने देखा था कि कोयल जो है वो रंग में कैसी है? काले रंग की। कोयल पेड़ के ऊपर कहाँ पे छिप के बैठती है? पत्तों में छिपकर। और उसका दूसरा नाम कोकिला है। तो लिखो यहाँ पे कोयल काले रंग की होती है। कोयल पत्तों में छिपकर बैठती है। और कोयल को कोकिला भी कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 9 कोयल जो है वो कंप्लीट होता है। होमवर्क के अंदर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर रिसाइट करने हैं और लर्न करने हैं।
तो देखो उसके बाद यूनिट नंबर 10 जिसके नाम है मैं हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ। एनिमल जो है आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो वाइल्ड एनिमल है, और ये एनिमल जो है वो कौन है, उसकी पहचान आइडेंटिफाई जो है वो हमें करना है। तो चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। आपको चित्र दिए हुए हैं और उसके साथ साथ डायलॉग जो है वो दिए हुए हैं, पैराग्राफ है कि जिसके अंदर एनिमल जो है वो खुद ही अपनी विशेषताएं जो है वो दर्शा रहा है, और विशेषताओं के बाद एनिमल जो है वो कौन सा है वो हमें यहाँ पे पहचानना है। तो सबसे पहले हम पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे है लायन यानी कि शेर, टाइगर यानी कि बाघ, एलिफेंट हाथी, और लास्ट में बेर यानी कि भालू, रीछ। तो लायन जो है उसे किंग ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि जंगल का राजा। बाघ जो है जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शेर के सामने दिया हुआ है मैं सिंह हूँ, लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, मुझे देखकर सब डरते हैं। कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, तो सिंह, की मैं सिंह हूँ और मुझे लोग क्या कहते हैं, जंगल का राजा। क्योंकि फॉरेस्ट जो है उसका किंग जो है वो किसे माना जाता है, लायन को यानी कि सिंह को। और मुझे देखकर सब डरते हैं, सब यानी कि सभी एनिमल, बर्ड और जो इंसान है वो भी उससे डरते हैं, क्योंकि लायन जो है वो वाइल्ड एनिमल है और उससे सभी दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पे शेर जो है उसने अपनी पहचान बताई कि मेरा नाम सिंह, यानी कि मैं सिंह हूँ, जंगल का राजा कहलाता हूँ और मुझे देख के सब डरते हैं। अभी सेकंड नंबर पे बाघ की बारी, यानी कि टाइगर। तो मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। तो उसके शरीर पे, बाघ जो है उसके शरीर पे क्या होते हैं, पट्टे, कि ब्लैक कलर के और ऑरेंज कलर के, ऐसे अलग अलग उसकी बॉडी जो है वो हमें दिखती है कि उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के पट्टे होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, धारीदार होते हैं। इसीलिए कि मेरे शरीर पे पट्टे हैं और मैं जंगल के अंदर रहता हूँ, क्योंकि जो बाघ है वो भी कैसा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहने वाला। उसके साथ साथ उसकी दूसरी विशेषता क्या है कि वो जंगल का भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि हमारा नेशनल एनिमल जो है वो, नेशनल एनिमल जो है वो कौन सा है, बाघ है, यानी कि टाइगर है। तो फिर से याद कर लो, लायन जो है वो जंगल का राजा है और बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट दिया हुआ है एलिफेंट, यानी कि हाथी। तो मैं हाथी हूँ, लोग मुझे गज भी कहते हैं। तो हाथी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, गज है। मैं जंगल में रहता हूँ। देखो हाथी जो है वो वाइल्ड एनिमल भी है और साथ में डोमेस्टिक भी है, क्योंकि कोई कोई लोग जो है वो उसका यूज़ भी करते हैं, मतलब कि उसे अपने साथ रखते भी है और उसे सर्कस में या फिर दूसरी जगह पे भी उसको अपने साथ ही रखते हैं। तो ऐसे वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हाथी जो है वो जंगल के अंदर ही झुंड में रहते हैं। और उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, गज है। और उसकी सूंड जो है वो, उसकी विशेषता है कि उसकी सूंड जो है वो कैसी होती है, लंबी होती है। उसके साथ साथ उसके दांत जो है वो भी बहुत ही बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हाथी जो है उसने अपनी विशेषता बताई है कि मेरा दूसरा नाम क्या है, गज है, और मेरी सूंड जो है वो कैसी है, लंबी है। लास्ट में है भालू, यानी कि रीछ। मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ, कि मेरा नाम रीछ भी है और मैं कौन हूँ, भालू। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। तो मदारी जो है, वैसे तो रीछ जो है वो भी जंगल में ही रहता है, लेकिन मदारी जो है वो अपने गुजरान के लिए जब वो
लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, तब इसके अंदर जो रीछ जो है उसे डमरू बजा के वो नचाते हैं और वो लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 अलग अलग प्राणी जो है उसकी विशेषताएं देखी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं आगे का यूनिट।